नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। दुनिया भर में एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। WHO ने सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की शुरुआत अगस्त 1987 में की थी और साल 1988 से इसे औपचारिक रूप से दुनिया भर में मनाया जाने लगा। एड्स से दुनिया भर में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई टीका या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में कोविड-19 के फैलने के कुछ महीने बाद ही इसका टीका बना लिया गया, लेकिन वर्षों शोध के बाद भी एड्स की वैक्सीन नहीं बन पाई है। आखिर इसका कारण क्या है? क्यों दशकों बाद भी एड्स के अनुसंधान में तेजी नहीं आई और इसका टीका नहीं बन पाया? देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले समझिए कि एड्स क्या है। तो एड्स एक प्रकार की जानलेवा इन्फेक्शन से होने वाली गंभीर बीमारी है। इसे मेडिकल भाषा में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV के नाम से जाना जाता है। वहीं लोग इसे आम बोलचाल में एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें जानलेवा इन्फेक्शन व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, जिसकी वजह से शरीर सामान्य बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2020 में एड्स से 6,80,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। आइए अब समझते हैं कि आखिर अब तक एड्स का टीका क्यों नहीं बन पाया। आमतौर पर वैक्सीन उन वायरस से इंसानों की रक्षा करती है जो सांस या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। वहीं HIV एक ऐसा वायरस है जो जननांग या फिर खून के जरिए शरीर में दाखिल होता है। HIV वायरस कई दूसरे वायरस की तुलना में तेजी म्यूटेंट यानी रूप बदलता है। जब एक वैक्सीन को तैयार किया जाता है तो वो वायरस के एक विशेष रूप को ही टारगेट करता है। अगर वायरस म्यूटेंट होता है तो ऐसे में वैक्सीन बदले हुए रूप को टारगेट नहीं कर पाता और असर करना बंद कर देता है। वैक्सीन बनाने वाले मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने वाले इम्यून सिस्टम HIV वायरस से नहीं लड़ पाता है। एक इंसान के शरीर पर वायरस का अटैक होने पर इम्यून एंटीबॉडी बनाता है। हालांकि एंटीबॉडी सिर्फ बीमारी की गति को धीमा करता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता। शरीर में HIV संक्रमण लंबे समय तक फैलता है। इस दौरान वायरस इंसान के DNA में छिपा रहता है। शरीर के लिए DNA में छिपे वायरस को ढूंढकर उसे खत्म करना मुश्किल काम है। वैक्सीन के मामले में भी ऐसा ही होता है। HIV एक ऐसा संक्रमण है जिसके संपर्क में आने के बाद एक व्यक्ति की रिकवरी लगभग असंभव हो जाती है। HIV संक्रमण होने पर शरीर के इम्यून का कोई रिएक्शन ना दिखना ही वो वैक्सीन तैयार ना होने पाने की वजह है। वैज्ञानिक ऐसी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं जो शरीर में एंटीबॉडी के प्रोड्यूस होने की नकल कर सके। आमतौर पर कोई भी नई वैक्सीन का ट्रायल पहले जानवरों पर किया जाता है, उसके बाद ही ट्रायल इंसानों पर होता है। लेकिन HIV के मामले में जानवरों का एक भी ऐसा मॉडल नहीं है जिसकी तर्ज पर इंसानों के लिए एड्स की वैक्सीन तैयार की जा सके। इन तमाम वजहों के कारण आज भी HIV की वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी है। 1983 में HIV की खोज हुई थी, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन के विकास पर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारी निवेश आया है वह काफ़ी हद तक एड्स के टीके के अनुसंधान से गायब है। इसके बाद उसकी दूसरी जटिलता HIV के विज्ञान को समझना है। मौजूदा समय में भी एड्स के टीके के अनुसंधान के लिए भार निवेश नहीं आ रहा है। फ्रांसीसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च के एक शोध निदेशक निकोलस मैनल ने बताया, फार्मास्यूटिकल समूहों के लिए बाजार बहुत कमजोर है और निवेश की भारी कमी है। कई शोधकर्ता टीके के निर्माण को लेकर बहुत प्रेरित होते हैं, लेकिन उन्हें निवेश की कमी का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में एड्स के वैक्सीन के लिए विश्व पटल पर कोई रणनीति बनती है या फिर एड्स जैसे गंभीर मुद्दे को ठंडे बस्ते पर डाल दिया जाएगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।